हरिओम। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक संस्कृत शाश्वती भाग 2 का अध्ययन कर रहे थे और इसमें पहला पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे थे जिसका नाम है विद्यया मृत मश्नुते। 3 मंत्रों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। चौथे मंत्र से शुरुआत करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, अने जदेकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। एक बार पढ़ते हैं। अने जदेकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अर्थात इस मंत्र में ब्रह्म जो है, ईश्वर, वो कैसा है उसके विषय में बताया गया है। तो वह कैसा है, जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो अनेजदेकम है। अनेजदेकम अर्थात वह है अनेजत। अनेजत है प्लस एकम, इसको एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अनेजदेकम। तो अनेजत का अर्थ अलग होता है। अनेजत यानी होता है कंपन रहित। वह जो ईश्वर है वह कैसा है, कंपन रहित है, स्थिर है, अचल है। ये सारे ब्रह्म की विशेषताएं हैं। और वह कैसा है, एकम है। वह एक है, अद्वितीय है, सर्वभूतों में स्थित है। तो अनेजदेकम, ये समझ गए। इसके बाद में वह कैसा है, मनसो जवीयो, सबसे तेज तीव्र गति से चलने वाला जो है वो मन होता है, लेकिन मन से भी तेज चलने वाला ईश्वर है। जवीया यानी तेज तीव्र गति से चलने वाला। तो मनसो जवीया है। और कैसा है, नैनद देवा आप्नुवन, वो जो मन है वह इतना वेगवान है, इतनी तीव्र गति से चलने वाला है कि न एनत देवाह, न एनत देवाह, अर्थात जो देवाह हैं, देवा यानी देवा शब्द से इंद्रियां भी होती हैं और देवा शब्द से देवता भी होते हैं। न, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, न प्लस एनत प्लस देवा, इसको साथ में मिला के लिखेंगे तो नैनत देवा शब्द बनता है। न यानी नहीं, एनत यानी इससे, देवा यानी देवता। आप्नुवन यानी कि आप्नुवन अर्थात नहीं पा सकते, इसको देवता लोग भी नहीं पा सकते। तो नैनत देवा आप्नुवन। और वह कैसा है, पूर्वम अर्षत, इसको देवता लोग पा नहीं पाते हैं और यह पहले से ही वहां पे पहुंचा रहता है। पूर्वम यानी पहले ही, अर्षता यानी व्यापक अथवा पहुंचना। गच्छत गमनशील है, गमनशील गम धातु से यह बनता है गच्छत, इसका अर्थ होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, या कैसा है, या स्थिर है, अनेजत है, या एकम है, एक है, मन से भी वेग वाला है और देवता भी इसको पा नहीं सकते हैं, और या पहले से ही उपस्थित है। और या कैसा है, तद्धावतो न्यानत्येति, तत् यानी वह प्लस धावतः, ये हो गया तद्धावतः प्लस अन्यान, अन्यान यानी दूसरों को, प्लस अत्येति, अत्येति यानी कि पीछे छोड़ देता है। तद्धावतः, तद यानी वह, धावता यानी दौड़ते हुए, अन्यान यानी अन्यों को, अन्य जो भी हैं, देवता हो, मनुष्य हो, जो भी हो, अन्यान अत्येति यानी पीछे छोड़ देता है। और तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति,
तिष्ठत यानी एक जगह रहते हुए भी, तिष्ठतः एक जगह रहते हुए भी वह दौड़ते हुए दूसरों को पीछे छोड़ देता है। ये सारी विशेषताएं हैं ईश्वर की। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, अर्थात मातरिश्वा शब्द का अर्थ वायु भी होता है। वायु अर्थात प्राणवायु। मातरि यानी अंतरिक्षे श्वसति। तो जो वायु है वो नपः, अपा यानी जल भी होता है और अपा यानी कर्म भी होते हैं। यानी मातरिश्वा जो वायु है वह जल का ग्रहण जो करती है वो अपः दधाति। अप का ग्रहण कौन करता है? मातरिश्वा वायु करती है। और किससे करती है? तस्मिन्, उससे जल का ग्रहण करती है। दधाति यानी ग्रहण करती है। वायु जल का ग्रहण करता है। अथवा मातरिश्वा अर्थात संसार का जो नियामक है वो सारे कर्म करवाता है। अपः यानी कर्म भी होता है। तो सारे कर्म वह ईश्वर हमसे करवाता है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है। वह अनेजत है, स्थिर है, एक है, मन से भी तीव्र वेग वाला है। देवता भी इससे पहले नहीं पहुंच सकते क्योंकि यह पहले से ही वहां पे पहुंचा हुआ है। तद्धावता वह दौड़ते हुए दूसरों के पीछे छोड़ देता है और वह एक जगह स्थिर है और सारे कर्म इसी के माध्यम से होते हैं। तो यह चौथा मंत्र हो गया। अब हम लोग पांचवें मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायाम रताः। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायाम रताः। अर्थात इस मंत्र में दो चीजें हैं, एक है विद्या और एक है अविद्या। तो ईशावास्योपनिषद में कहा गया है विद्या अर्थात होता है आध्यात्मिक विद्या। विद्या अर्थात अध्यात्म विद्या, आत्मस्वरूप वाली विद्या, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो विद्या होती है उसे कहते हैं विद्या। और अविद्या कहते हैं लौकिक विद्या, व्यवहारिक विद्या, अर्थात अध्यात्म ज्ञान से भिन्न जो विद्या है उसे अविद्या। जैसे बहुत सारी विद्याएं हैं, सृष्टि विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, सूचना तंत्र है, इत्यादि जो विद्याएं हैं वह अविद्या नाम से जानी जाती हैं। तो इस मंत्र में बताया गया है कि ये अविद्यामुपासते, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये प्लस अविद्या, अविद्याम उपासते, अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधन तमः, यानी अंधम प्लस तमः, अंधन तमः यानी घोर अंधकार में जाते हैं। अंधन तमः यानी घोर अंधकार में वो लोग जाते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। और जो विद्या में ही हरदम रत रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, यानी अध्यात्म ज्ञान में ही वो लोग जो हमेशा लगे रहते हैं, ते वे लोग मानो ततो भूय इव, यानी कि उससे भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। ये अविद्याम उपासते, इस संसार में जो भी प्राणी अविद्या की उपासना करता है, अविद्या अर्थात सांसारिक भौतिकी विद्या, अर्थात जीवन यापन करने के लिए जो विद्या अर्जन करता है वो सभी अविद्या के नाम से जानी जाती हैं। और जो भौतिक विद्या का ज्ञान हरदम करता रहता है वह अंधन तमः प्रविशन्ति, वे
घोर अंधकार में चले जाते हैं, ऐसा ईशावास्योपनिषद कहता है। और जो सिर्फ विद्या में लगे रहते हैं, रत रहते हैं, यानी कि सिर्फ आध्यात्मिक ईश्वर भावना में, ईश्वर भाव हो करके ईश्वर में ही हरदम लगे रहते हैं प्राप्त करने के लिए ईश्वर को, वे लोग ततो भूय इव, उससे भी मानो, उससे यानी किससे, ये जो अंधेरा है, घोर अंधकार से भी ज्यादा अंधकार में वो लोग चले जाते हैं। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यह है कि इस संसार के सभी प्राणियों को विद्या तथा अविद्या दोनों की समान रूप से उपासना करनी चाहिए, ऐसा आगे बताएगा मंत्र में। चलिए हम लोग छठे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। फिर से एक बार पढ़ते हैं। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। अर्थात विद्या और अविद्या दो चीजें हैं। तो अन्यत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन्यत एव आहुः, तो शब्द बन जाता है अन्यदेवाहुः। तो अन्यदेव आहु यानी कहना अथवा कहते हैं, अन्यत यानी और ही कुछ। विद्या से और ही कुछ फल होता है और अविद्या से और ही कुछ फल होता है, यानी अन्य ही कुछ फल होता है। विद्या से और कुछ फल होता है और अविद्या से और कुछ फल होता है। तो इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा हम शुश्रुम यानी सुनते हैं, सुनते आए हैं। किससे सुनते आए हैं? ये हम सुनते आए हैं विचचक्षिरे, विद्वानों से। विचचक्षिरे अर्थात होता है कि जो विद्वान लोग हैं उन्होंने विचचक्षिरे यानी उपदेश दिया था, विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से उपदेश दिया था। उन्हीं से इति शुश्रुम, उन्हीं से हम सुनते आए हैं। नह यानी न यानी अस्माकम नह, हम सभी लोग ये चीज सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं? कि विद्या अन्यत एव आहु, विद्या से अन्य ही फल होता है। अविद्या अन्यत एव आहु, और विद्या से अलग ही फल होता है। इति ऐसा धीराणाम, धीर लोगों से यानी विद्वान लोगों से, जो पहले उन्होंने व्याख्यान किया था उसको हम लोग सुनते आए हैं। तो ये मंत्र हो गया छठा। इसके बाद हम लोग अंतिम और सातवें मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। फिर से एक बार वाचन करते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अर्थात विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या को, यह तद वेद उभयम सह, यह यानी जो व्यक्ति विद्या और अविद्या को, उभयम, उभयम यानी दोनों को, उभयम यानी दोनों को वेद जानता है। वेद यानी जानना, उभयम यानी दोनों को। कौन दोनों को? विद्या और अविद्या को। जो विद्या और अविद्या को दोनों साथ में जानता है, दोनों को, उससे क्या फल होता है, उससे क्या मिलता है? अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से सांसारिक जो मृत्यु है वो मृत्यु को तैर कर वह विद्या के द्वारा अमृत को चखता है। यानी कि अगर आप
अविद्या का अध्ययन करते हैं, लौकिक जो सांसारिक जो विद्या है, जो भौतिक विद्या है, उसको अगर आप बढ़िया से अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करके आपका जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, वह खूब उन्नत हो जाएगा। खूब बढ़िया नौकरी चाकरी करके आप अपनी मृत्यु को अच्छी बना लेंगे। और वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, आपकी मृत्यु अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने सांसारिक विद्याओं का अध्ययन बढ़िया से किया है और आप अपने सांसारिक जीवन में सफल हैं। तो इसके बाद आपकी जो मृत्यु होगी वो अच्छी मृत्यु होगी। और फिर अविद्या से मृत्यु को तैर करके अगर आपने विद्या का भी ज्ञान होगा, ईश्वरीय संबंधी भी ज्ञान आपको होगा, ईश्वर की सत्ता को अगर मानते होंगे, तो उससे वो जो अध्यात्म विद्या है उससे आप अमृत का स्वाद चख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया, विद्या मृतमश्नुते पाठ हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके बाद अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत